नमस्कार। दुखद समाचार पूरी दुनिया में आग की तरह फैला हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी को अमेरिकी बॉम्बार्डिंग ने मार दिया। उनके घर में मार दिया, उनके ऑफिस में मार दिया। पूंजीवादी आतंक की सनक अपने चरम पे है। शायद हमारे वाले सरेंडर नहीं किए होते तो आज या कल या परसों वो स्थिति शायद भारत में भी हो सकती थी। अमेरिका अपना अश्वमेघ घोड़ा पूरी दुनिया में दोहरा रहा है। जो उस घोड़े को चैलेंज नहीं किया वो ठीक है, जो सरेंडर कर दिया, बेसिकली जो सरेंडर कर दिया उसके लिए ठीक है, जो सरेंडर नहीं कर पाया उसका यही हाल होना। दो देश पूरी तरह चैलेंज करने की स्थिति में है, चाइना और रशिया। रशिया हमारा पुराना दोस्त हुआ करता था, अभी अमेरिकी दबाव में इससे बहुत सारे इंपोर्ट्स, खास के तेल वगैरह का जो सस्ते रेट में होता था उसको विड्रॉ कर लिया गया और अमेरिका के इंस्ट्रक्शन पे अब हम लोग तेल जो है वेनेजुएला से इंपोर्ट कर रहे हैं। यही स्थिति है दुनिया की। आप सोच सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। नेहरू जी का नॉन अलाइन मूवमेंट याद आता है हमें, जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग उसके बारे में। जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भी अमेरिका और रशिया और बाकी देशों में वर्चस्व की लड़ाई थी। उस बीच में हमने डिसाइड किया था कि हम मानवता के साथ रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं हैं, और एक नॉन अलाइन्ड ग्रुप बनाया था। इससे बहुत सारे ऐसे देश शामिल थे इंडिया के सपोर्ट में। ये पहल थी उस समय नेहरू जी की। आज का आप देख ही रहे हैं, सब आपके सामने, एप्स्टीन फाइल और क्या क्या। हमारे प्रधानमंत्री जी का इजराइल जाना, फिर भारत को मदरलैंड और इजराइल को फादरलैंड कहना। ये फादर मदर के चक्कर पे अगले ही दिन ईरान जो अपने संप्रभुता के लिए खड़ा रहा, उसके सबसे बड़े नेता की मौत हो गई, मार दिया गया। बेसिकली इट इज़ मर्डर्ड। इंटरनेशनल आतंकवाद का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो लोग साइंस टेक्नोलॉजी में इतने डेवलप कर गए हैं कि 5000 6000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर के रेंज में किसी को कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास साइंस है। हमारे यहाँ धर्म के नाम पे डमरू है, डुगडुगी। हम लोग डमरू बजाते हैं, नौटंकी करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। यही फ़र्क है। बाकी देशों में जो साइंस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना चाहते हैं उसकी तरफ अपने बच्चों को, अपने नौजवान को शिक्षा देते हैं, और वैसी स्थिति और इन्वायरमेंट मुहैया कराते हैं जहाँ बच्चे पढ़ सकें, सीख सकें, नया रिसर्च कर सकें। एक हम लोग हैं। दिया जलाने में यूजीसी लागू हो कि नहीं हो, उसका अमेंडमेंट, उसमें अगड़े पिछड़े में व्यस्त हैं। मानववादी आतंक भारत में चरम पर है। नहीं चाहते कि एक उच्च वर्ग के सामने कोई भी नीचे तबके के लोग, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ पढ़ लिख सके, उसके बच्चे आगे बढ़ सके। स्कूलों को
कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज़ को कम्प्लीटली बंद किया जा रहा है एक बिजनेस मॉडल के तहत, जिसके बच्चे, उसके ही बच्चे पढ़ पाएंगे जो पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है, पूंजी है। गरीब किसान मजदूर का बाल बच्चा तो मुश्किल है पढ़ना। जैसे मेडिकल की स्थिति है, मेडिकल में डॉक्टर वही बन सकता है जिसके पास करोड़ रुपया हो। मेरिट का हाल देख ही रहे हैं आप, क्या हाल कर देगा। मेडिकल प्रोफेशन को इतना महंगा बना दिया गया कि कोई गरीब का बच्चा चाह कर भी डॉक्टर नहीं बन सकता। लाखे मेरिट उसके पास हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरिट को तो मारा जा रहा है, बिजनेस मॉडल को शिक्षा में डेवलप किया जा रहा है। सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे मेहनत से पढ़ के जाते थे, उनको सुविधा मिलती थी, कम फीस में, कम इसमें पढ़ाई कर लेते थे। आज JNU सामने हमारा प्रत्यक्ष उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण अभी गलगोटिया महोदय का आया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं, सब कुछ सामने है, इसमें कुछ नया कहना सुनना नहीं है, सबके सामने सब कुछ है। जो भी सजग और सचेत पब्लिक है वो समझ रही है, देख रही है सब कुछ। यही हाल है। इस स्थिति में वोट चोरी करके सत्ता परिवर्तन हो जाता है। सिस्टम को हाईजैक करके कोर्ट कचहरी भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कोर्ट कचहरी में भी पूरी तरह मनुवाद व्यवस्था कायम हो चुकी है। तो स्वाभाविक है, जहाँ से गरीब लोगों को न्याय मिल सकता था या किन्हीं को ही न्याय मिल सकता था, वहाँ जातीय तांडव इस तरह है कि उच्च पद पर बैठे हुए जज, जिनको सही और गलत का फैसला करना है, वो मनवादी मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं। कैसे बचेगा ये देश, ये सबके सामने है। देखिए क्या हो सकता है। एक ही चीज़ जो ढाढ़स बनाती है, अति का अंत निश्चित है, और अति हो रहा है। भारत में तो हो ही रहा है, जातीय हिंसा, और इसके नाम पर, धर्म के नाम पर दुनिया की स्थिति भी सामने है। मैं यही कहूँगा, शांति बनाए रखें, गलत का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मौत तो निश्चित है, मरना सबको है, कुछ ऐसा करके मरें ताकि आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे। पूरी दुनिया याद कर ना सके, कोई बात नहीं। आपका समाज, आपका आस पड़ोस की जो आबादी है, वो कम से कम आपको याद करे एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे देशभक्त की तरह। मैं यही कहूँगा। जय हिंद, जय समाजवाद, भारत माता की जय।